यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी न किसी पर कोई न कोई फर्जी मुकदमे उन्होंने लगा के रखे, तो जनता को विश्वास हो गया है कि कोई आया है हमें छुड़ाएगा। स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारे साथ हैं काजल निषाद। काजल निषाद इस वक्त समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैंपियरगंज से चुनाव लड़ रही हैं। टीवी से लेकर फिल्मों तक का इनका करियर है और इस बार वो कैंपियरगंज से चुनाव मैदान में हैं। 2012 में कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका यूपी तक में। ये बताइए काजल जी कि ये जो चुनाव आप लड़ रही हैं, क्या खास है इस चुनाव में ऐसा? और आप पहले भी लड़ चुकी हैं गोरखपुर के इलाके से, दूसरी बार भी लड़ रही हैं। यूपी तक का मैं स्वागत करना चाहूंगी, सभी दर्शक मित्रों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। माफ कीजिएगा, गला खराब है लेकिन बोलूंगी, आप लोग मेरी आवाज बनिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है आवाज बनना। आवाज उठाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है, यूपी के ही लिए नहीं, पूरे देश के लिए। क्योंकि पहली बात तो युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है, बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए और पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए मैं हमेशा ही आवाज उठाती हूँ और आगे भी उठाती रहूंगी। अभी माननीय अखिलेश यादव जी का, मुलायम यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे 320 कैंपियरगंज विधानसभा में उतारा है। और इसीलिए भी उतारा है क्योंकि कैंपियरगंज की हालत मैं देख रही हूँ। यहाँ के विधायक जी है माननीय फतेह बहादुर सिंह जी, एक बार के नहीं 6 बार के विधायक हैं, यानी कि 30 साल से जनता पर वही राज कर रहे हैं। 30 साल बहुत लंबा समय होता है और 30 साल जो विधायक कोई क्षेत्र में रह जाए तो वहाँ का विकास तो बहुत ही सुंदर होना चाहिए। अभी आप ये रोड देख रहे हैं, कैसा संगमरमर का रोड आपको लग रहा होगा, उबड़ खाबड़ फटा हुआ टूटा हुआ। जरा सी बारिश होती है ये रोड अपने असली स्वरूप में आ जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बार का कोई विधायक होता है तो लोग कहते हैं कि बेचारे को समय नहीं मिला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको मौका देते हैं, शायद अगली बार ये कुछ काम करेगा। लेकिन 30 साल से विधायक है, क्या किया उन्होंने? जनता को, आधी जनता को पता ही नहीं कि उनका विधायक कौन है। 75% महिलाओं को पता नहीं उनका विधायक कौन है। क्यों नहीं पता? क्योंकि कभी आते ही नहीं, देखते ही नहीं, झांकते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, डोर टू डोर चलते ही नहीं है, गाड़ी से उतरते ही नहीं है। लेकिन अब क्योंकि काजल निषाद कैंपियरगंज विधानसभा में आई है तो अब माननीय जी गाड़ी से उतरे हैं, पैदल चल रहे हैं और अब सिलापट भी लग रहा है। सब कहते हैं कि सिलापट वाले मंत्री जी हैं, सिलापट अब क्यों लग रहा है? 30 साल आपने क्या किया? नहीं, लेकिन 30 साल आपने थाली ताली घंटी अगरबत्ती बजाया क्या किया? तो जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। जनता जागरूक हो चुकी है। कैंपियरगंज में मैं आई हूँ, डोर टू डोर चलती हूँ, लगातार 340 टोला विधानसभा, अरे ग्राम सभा टोला मिलाकर 340 जगह डोर टू डोर घूम चुकी हूँ मैं। और अब जनता मुझे बहुत ज्यादा सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम दे रही है, क्योंकि जनता को उम्मीद जगी है कि कोई आया है हमें छुड़ाने, हमें आजाद कराने। ये मंत्री जी का जो दबदबा है, बार बार किसी न किसी पर मुकदमे लगा देना, घर गिरवा देना, दबदबा बना के रखना, किसी न किसी पर कोई न कोई फर्जी मुकदमे उन्होंने लगा के रखे, तो जनता को विश्वास हो गया कि कोई आया है हमें छुड़ाएगा। और देखिएगा, ये 2022 में ये समाजवादी की सरकार बनने जा रही है और कैंपियरगंज विधानसभा हम सब मिलकर माननीय अखिलेश जी को तोहफे में दे रहे हैं। चलिए, ये बताइए कि आप ग्लैमर की दुनिया से आई हैं, जब आप गांव-गांव घूम रही हैं तो आपके ग्लैमर की पहचान की कितनी बड़ी दिखती है इलाके में? देखिए, ग्लैमर की पहचान तो क्योंकि सब मुझे जानते हैं कि मैं अभिनेत्री भी हूँ, टीवी सीरियल मैंने किया है और टीवी और सीरियल अब तो डोर टू डोर पहुंचा हुआ, घर घर औरतें देखती है तो जानती है। लेकिन समाज सेवी के नाम से भी मुझे लोग जानते हैं कि उनको पता है कि काजल निषाद जी वीडियो के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से आवाज हमेशा उठाती रहती है। हर मुद्दे पर मैंने आवाज उठाई है, तो लोग जानते हैं कि ये समाज सेवी भी है। और आप जब हेवी वेट के सामने लड़ रही हैं तो आपको लग नहीं रहा कि ये ज्यादा टफ है आपके लिए चुनाव? देखिए, आपको ये क्योंकि एक तरफ आप 2012 में भी चुनाव लड़ी, तो आप इस इलाके से ही वाकिफ हैं, पहले भी चुनाव लड़ रही हैं, तो जो आप कह रही हैं कि 30 साल से कोई आदमी यहाँ से लगातार जीत रहा है और उसके सामने आप आई हैं, तो
एक तरफ वो आदमी जो कि लगातार जीत रहा है और दूसरी तरफ आप जो कि फिल्म इंडस्ट्री से आई। ऐसा है कि ये सवाल आप उनको पूछिए कि मंत्री जी अब आपके लिए चुनाव कितना टफ हो गया है। आप 30 साल से जनता की छाती पर राज कर रहे हैं और वो लड़की पहली बार आई है, आपके लिए कितना टफ हो गया है तो वो आपको बताएंगे। उनके लिए टफ नहीं होता तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते। पति पत्नी दोनों पैदल निकल चुके हैं तो उनके लिए टफ हुआ है। मेरे लिए कभी कोई लड़ाई टफ होती ही नहीं है। मैं दहाड़ के बोलने वालों में से हूँ। मैं सच को सच और गलत को गलत बोलने वालों में से हूँ। तो लापतागंज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, विकास के नाम पर तो लापतागंज ही है। यहाँ पे रोड की हालत देखिए आप, और अन्य जगहों पर जाकर देखिए, बच्चों की हालत देखिए, बेरोजगार इस तरह घूम रहे हैं तो देखिए, तो बिल्कुल लापतागंज है विकास यहाँ पर। चलिए आखिरी सवाल, आप काजल निषाद हैं और यहाँ निषाद पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ है। हाँ, मतलब निषाद पार्टी कौन सी वाली पार्टी? पहली बात तो मुझे समझ ही नहीं आया। निषाद पार्टी तो बिल्कुल लुप्त हो गई, वो लापतागंज हो गई। निषाद पार्टी की भोजन भरी जो थाली थी वो तो खुद ही माननीय संजय निषाद जी डकार गए, उनके घर पर डकार गए। निषादों के हाथ में तो खाली थाली मिली है भाई। मुझे बताए संजय निषाद जी कि निषाद पार्टी के एमएलसी है कि भाजपा के एमएलसी है, तो भाजपा के एमएलसी है, निषाद पार्टी के नहीं है। मुझे बताए प्रवीण निषाद जी कि निषाद पार्टी के सांसद है कि भाजपा के सांसद है, तो निषाद पार्टी तो अब रही नहीं। अभी किसके साथ? निषाद पार्टी के खाते में कुछ टिकटें जो है वो बंटने के लिए मिली थी। कितने को मिली? कौन से निषाद को टिकट मिल गई? एक निषाद को टिकट मिली, वो भी माननीय संजय निषाद जी का बेटा। तो घर भर की ही राजनीति करेंगे क्या? और पूरे समाज जो है उनके लिए नहीं सोचेंगे, उनकी आवाज नहीं उठाएंगे? कहाँ गया आरक्षण? कहा था आरक्षण की सौगात मिलेगी, आइए लखनऊ में, सबको बुला लिया, मिला आरक्षण? कहाँ गया आरक्षण? मैं माननीय संजय निषाद जी और प्रवीण निषाद जी को कहती हूँ कि भाजपा ठगने का काम कर रही है मेरे भाई, भाजपा ठगने का काम कर रही है। अब समझ जाइए, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? वो ठग रही है, वो हमारी कभी नहीं हुई थी, आगे भी वो पार्टी हमारी कभी नहीं होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा ही हमारे बारे में सोचती है, सर्व समाज के बारे में सोचती है। आपने निषाद की बात कही है तो मैं कह दूं कि हमारी वीरांगना मां फूलन देवी जी को छुड़ाने का काम भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया, और आज काजल निषाद जी को भी सम्मान दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो हमारे समाज को हमेशा ही सम्मानित किया है समाजवादी पार्टी ने, इसलिए हमारा पूरा समाज मेरे साथ है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में योगदान देगा। चलिए काजल जी, आखिरी सवाल, आप किस तरीके से देखती हैं, कैसे जीतेंगी, कितनी बड़ी जीत आप उम्मीद करती हैं? जीत तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ जनता का बहुत उत्साह है, जनता का बहुत प्यार, सहयोग, आशीर्वाद सब कुछ है। जनता देख रही है कि मेरी आवाज जो है, मेरा गला बैठ गया, लेकिन जनता अब मेरा आवाज बनेगी, और जनता जब किसी की आवाज बनती है तो जीत बहुत ही ज्यादा। योगी आदित्यनाथ इस इलाके से हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका असर नहीं है? उनका असर कैसे होगा? लोगों को पता चल गया ना कि जो चोला धारण करता है वो संत नहीं होता है। जरूरी नहीं है, होते हैं कुछ तो होते भी असली वाले, लेकिन कुछ ऐसे ठगी भी होते हैं जो चोला धारण कर लेते हैं, अपने आप को संत कहते हैं। देखिए, चोला हिंदुओं का बहुत पवित्र वस्त्र माना जाता है, हम उनको बहुत पूजते हैं उस वस्त्र को, तो कुछ ठगी लोगों ने धारण कर लिया है। संत कभी संसद में रोता नहीं है, योगी जी रोते हैं। संत कभी किसी की बुराई नहीं करते, योगी जी करते हैं। संत कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता, योगी जी करते हैं। तो मैं उनको कैसे संत मानूं? कैसे मेरी जनता उनको संत माने? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं, राजनीतिक आदमी है और वो राजनीतिक ही रहे तब ठीक है। अपने आप को योगी बाबा संत न कहे, उनका जो नाम है उनके नाम से पुकारे जनता, लेकिन जनता पर उनका कोई असर नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है मेरे भाई, वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। लोगों को पता चल गया कि भाजपा की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए समाजवादी की सरकार बहुत धन्यवाद यूपी तक से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी काजल निषाद, जो कि समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं और गांव-गांव कैंपेन कर रही हैं। यूपी तक में हमारे साथ थी आज काजल निषाद। कुमार अभिषेक, कैंपियरगंज, गोरखपुर।